नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर यूपी जी के स्पेशल क्लास है। इसमें जो आपको 6 मंथ का यूपी जो करंट अफेयर है उसमें हम आपको करवाएंगे। पिछले क्या है 6 महीने का, यानी कि जनवरी से लेकर अगस्त तक हम आपको पूरा करवाएंगे। ठीक है, 7 महीने का, लगभग 6 से 7 महीने का हम पूरा आपको करंट अफेयर इसमें डिस्कस करवाएंगे। जो भी छात्र हैं हमारे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष है, वो लोग एक क्लास जरूर लें, जरूर देखें। चलिए, अगर आपको उसका PDF चाहिए हो तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना है, आपको वहाँ एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम को, उसको आपको ज्वाइन करना है। PDF आपको तुरंत वहीं फ्री मिल जाएगी। चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है हमारा, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या संसद से किसने चुनाव जीता, यानी कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या से किसने चुनाव जीता था। तो अवधेश प्रसाद जी ने जीता था। किस पार्टी से थे, ये सपा पार्टी से। आप लोगों को पता होगा अभी लोकसभा 2024 के चुनाव हुए हैं, उसमें जो सब लोगों का मानना था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश से के अयोध्या से जीतेगी, क्योंकि वहाँ उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन वहाँ से कौन जीता, सपा जीती है, और ये कटाक्ष है बीजेपी के लिए। और अवधेश प्रसाद इसके क्या थे, मेंबर थे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जुलाई 2024 में भोले बाबा के सत्संग के दौरान हुई दुखद घटना जिसमें से 121 लोगों की मृत्यु हो गई, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी। तो हाथरस में हुई थी। आप लोगों को ये पता होगा घटना, जो भोले बाबा एक सत्संग चल रहा था, प्रसाद लेने के लिए, चरणामृत लेने के लिए लोग क्या हुए, उनमें भगदड़ मच गई और बहुत लोग के अगल बगल दलदल था और उसमें दबकर 121 लोगों की लगभग मौत हो गई। अब इसमें कार्यवाही चल रही थी, हाथरस की घटना थी। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच के लिए मदद के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इसका क्या नाम है। तो इसका नाम है त्रिनेत्र 2.0। ठीक है, इसका त्रिनेत्र 2.0 इसका नाम है। ठीक है, इसको आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनी है। तो सीटों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी कौन है, सपा 37। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा। अब देखिए, अब इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बनी। बीजेपी ने 543 सीटों में 240 सीटें जीती। सीटों के हिसाब से दूसरी ओर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनी, जिसने टोटल 99 सीटें जीती। और भारत की तीसरी सबसे ग्रीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी, जिसने 37 सीट जीती। तो लोकसभा चुनाव जो 2024 हुए थे उसे रिलेटेड ये क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महज 30 दिनों के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो ऑपरेशन कन्वेक्शन लॉन्च किया गया है। अपराधियों को महज 30 दिनों के अंदर इनको क्या सजा दिलाई जाएगी। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। देखिए, इंपॉर्टेंट है, जीके क्वेश्चन है, ये पूछे जाएंगे। और मैंने अभी जो करवाए थे आपको यूपी जी के संबंधित जो क्लास करवाई थी अभी 2-3 दिन पहले अपलोड किया, उस क्लास में उससे हर बार हर पाली में प्रश्न फंस रहे हैं। जैसे एक प्रश्न फंसा था हमारा जो मैंने करवाया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहाँ है। मैंने बताया था कि प्रयागराज से लखनऊ हो गया, तो बहुत लड़के के गलत करके आए, मुझे मैसेज बाद में आया था कि हमने सर गलत कर दिया। तो आप लोग गलत मत कीजिएगा, प्लेलिस्ट देखिए, हमारे चैनल विजिट करिए और पढ़िए जिनका एग्जाम है अभी पुलिस में। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया। तो राजकुमार विश्वकर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा के स्थान पर किसे उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो दुर्गा जो है शंकर मिश्रा के स्थान पर किसे उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो मनोज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक DGP कौन है। तो उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है, किस वरिष्ठ IAS अधिकारी को उत्तर प्रदेश का एक नया गृह सचिव नियुक्त किया गया। तो दीपक कुमार को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं। तो पुष्पेंद्र कुमार सरोज। कौन बने हैं, पुष्पेंद्र कुमार सरोज। कहाँ से हैं, कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश के किस महिला को उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में उप अधीक्षक यानी कि DSP के पद पर नियुक्त किया गया। तो दीप्ति शर्मा को। किसको, दीप्ति शर्मा को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया।
है तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे? न्यायमूर्ति अरुण भंसाली को नियुक्त किया गया। किस नंबर के? 91 नंबर के, 51। ठीक है, अगला है। और अगर हम डिटेल से बात करें तो वेल्टर मॉर्गन इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। यानी वेल्टर मॉर्गन जो अंग्रेज थे तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला हमारा अगला पॉइंट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय का जो खंडपीठ है वो जो कहाँ है? लखनऊ है। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो मिर्जापुर से। ठीक, किस जिले से? मिर्जापुर से इनका संबंध है। तो आप लोगों से ऐसा पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया? तो पिंकी को बनाया गया। ठीक है, अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 2015, ये मतलब ये वही पॉइंट है, 2015 कहाँ से हुई थी? मैंने अभी देखिए जैसे आपको बताया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये अभियान था, तो मैंने बताया जो ब्रांड एम्बेसडर था वो यूपी का किसे बनाया गया है? मिर्जापुर के पिंकी को बनाया गया, लड़की को बनाया गया। तो अब यही अगला टॉपिक है कि इसका जो शुरुआत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कहाँ से हुई थी? तो हरियाणा से हुई थी, पानीपत के हरियाणा से 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। और अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित हुआ? तो लखनऊ में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित? लखनऊ में हुआ। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता? तो किससे जीता? कन्नौज से जीता। अगला प्रश्न है, नगीना लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश से नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्य चंद्रशेखर किस पार्टी के संस्थापक हैं? तो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक है काशीराम। अगला है, उत्तर प्रदेश के अमेठी सीट से होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को हराया। तो किसने? किशोरी लाल ने हराया, जो कांग्रेस के। अगला है, हाल ही में किन दो व्यक्तियों को पहले उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24 से सम्मानित किया गया है? तो ऋतु कारीदघाल और नवीन तिवारी को सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2023-24। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति घटाकर कितने वर्ष कर दी गई? तो 5 वर्ष कर दी गई घटाकर, और अधिकतम 70 वर्ष है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का जो पहला महिला विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, चुनाव आयोग ने हाल ही में अमरोहा जिले से संबंधित किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी को उत्तर प्रदेश स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मोहम्मद शमी को इन्होंने स्टेट आइकन नियुक्त किया है। अगला है, उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो तुलिका रानी भारतीय सेवा की पूर्व सेना की पूर्व अधिकारी हैं। ठीक है, भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी हैं, मेरठ से इनको नियुक्त किया गया G20 शिखर सम्मेलन का ब्रांड एम्बेसडर। अगला प्रश्न है, किस संस्थान द्वारा देश का पहला हाइड्रोथेरेपी केंद्र शुरू किया गया? तो IIT कानपुर द्वारा। कहाँ? IIT कानपुर द्वारा शुरू किया गया। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि करंट से प्रश्न है। अगला है, उत्तर प्रदेश में ड्रोन स्टार्टअप बढ़ावा देने के लिए किस IIT संस्थान ने उड़ान कार्यक्रम शुरू किया? तो IIT कानपुर ने उड़ान कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किस IIT संस्थान ने उड़ान कार्यक्रम? तो अभी मैंने आपको बताया IIT कानपुर। इस शायद क्वेश्चन क्या वो रिपीट हुआ है, माफ़ कीजिएगा, IIT कानपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, किस संस्थान ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम वज्र विकसित किया? तो IIT कानपुर ने विकसित किया। ठीक है, अगला है, विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण किस संस्थान ने किया? तो ये भी किया किसने? IIT कानपुर ने। अगला है, स्विट्जरलैंड के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में नई गौशाला बनाई जा रही? तो आगरा में। कहाँ बनाई जा रही? आगरा में बनाई जा रही। कहाँ के तर्ज पर? स्विट्जरलैंड के मॉडल से सीखा जा रहा है, बनाया जा रहा है। अगला है, गोवंशों की वास्तविक संख्या का पता लगाने और उनके कल्याण के लिए किस राज्य सरकार ने अपनी पहले गौ जनगणना कराने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, अगला, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कौन सा? तो कुशीनगर है। ठीक है, अगला,
उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है? तो गोंडा जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो पहला कछुआ संरक्षण है गोंडा जिले में स्थापित किया गया है। अगर आपसे पूछे भारत देश का, तो भारत देश का भागलपुर है, बिहार में ये स्थापित किया गया था। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना। अगर आपसे पूछे उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र रिजर्व केंद्र तो गोंडा में। अगर आप पूछे भारत देश का तो ये भागलपुर बिहार में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण जटायु प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? तो महाराजगंज में स्थापित किया गया। अगला, उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरपुर नगर में बनाया जा रहा है। ठीक है, इसको आप लोग याद रख कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, बालिकाओं को लिए देश का पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया? मथुरा, वृंदावन मथुरा, उत्तर प्रदेश 2024 में क्या किया गया? स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद कहाँ स्थित है? तो मेरठ में स्थित है। एक यूनिवर्सिटी बनी है, खेल यूनिवर्सिटी यानी खेल विश्वविद्यालय मेरठ में स्थित है। किसके नाम पर? मेजर ध्यानचंद के नाम पर। अगला है, उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो जो जामा मस्जिद के स्टेशन का नाम बदलकर मनकेश्वर मंदिर कर दिया गया। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नया नाम क्या होगा? तो चंद्रनगर होगा इसका नया नाम। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन चंदौली का नाम क्या ना कर दिया गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अयोध्या में इलेक्ट्रिक व्हीकल ऑटो रिक्शा शुरू करने की शुरुआत की है? तो यूबर कंपनी है जो उसने शुरू की है। अगला है, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2030 तक। उत्तर प्रदेश 2030 तक इसका लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया नामक बीमारी को उत्तर प्रदेश से खत्म करने का लक्ष्य क्या 2026 तक है? अब भारत सरकार द्वारा 2027 तक इन्होंने लक्ष्य किया, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 तक। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कब तक लक्ष्य रखा है? 2027 तक इन्होंने लक्ष्य रखा है। अब भारत सरकार ने 2030 तक इसका लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ घोषित किया गया? तो उत्तर प्रदेश का सबसे स्वच्छ शहर जो उत्तर प्रदेश का नोएडा, गाजियाबाद, इसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। गंगा के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? वाराणसी है। ठीक है, अब भारत का सबसे स्वच्छ शहर गुजरात, इंदौर, मध्य प्रदेश और सूरत इनको किया गया है। अब भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र भारत का सबसे स्वच्छ राज्य है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको पढ़ना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादन को लक्ष्य वर्ष 2024 से 28 तक कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 3.2 मिलियन टन इसको बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है मक्का उत्पादन को। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कब मनाया गया? 2023 में मनाया गया। और केंद्र सरकार ने मोटे अनाज को जो नाम बदलकर अन्न श्री कर दिया है। क्या कर दिया? अन्न श्री अनाज रख दिया है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कौन सा राज्य 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया? उत्तर प्रदेश राज्य बन गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत जो 23 दिसंबर 2018 से रांची झारखंड से हुई थी। ठीक है, रांची झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। अगला है, अयोध्या के राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़े ताले का निर्माण किसने किया? तो सत्यप्रकाश शर्मा ने किया था। किसने? सत्यप्रकाश शर्मा ने किया था। अगला है, अयोध्या में प्रतिष्ठित रामलला भगवान राम का वात्सल्य रूप के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई? तो 22 जनवरी 2024 में की गई थी। किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक है, अगला है, अयोध्या में स्थापित भगवान राम के 51 इंच ऊंची मूर्ति को किसने निर्मित किया था? तो किसने निर्मित किया था? अरुण योगी राज ने निर्मित किया था, जो कि क्या थे? कर्नाटक के थे। तो मूर्तिकार राम जी की जो मूर्ति किसने बनाया था? तो अरुण योगी राज ने बनाया था। अगला है, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए? तो 6 कौन कौन से हैं इनमें से? देखिए, राम मंदिर का हो गया, हनुमान जी का हो गया, और गणेश जी का हो गया, सबरी जी का हो गया, और जटायु का, और केवट राज का। तो ये 6 लोगों के जो क्या है डाक टिकट जारी किए गए। अगला है हमारा, जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 75वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, अगला प्रश्न है,
जल संरक्षण के प्रयास के लिए जल शक्ति मंत्रालय ने किस शहर को जल योद्धा के उपाधि से सम्मानित किया? तो नोएडा। किसमें? नोएडा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 राज्य ट्रांसमिशन कंपनी के द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा का जन्म 2024 में 71 साल की उम्र में निधन हो गया। ठीक है, 71 साल की उम्र में क्या उनका निधन हो गया। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से? तो रायबरेली से उनका संबंध है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? तो 2 बच्चों को सम्मानित किया गया। कौन कौन से? अनुष्का पाठक और आदित्य यादव जी को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से 19 बच्चों को सम्मानित किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश से जिनमें से 2 थे और पूरे भारत में 19 बच्चों को सम्मानित किया गया। अगला है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण की मंजूरी दी है? तो जेवर हवाई अड्डे के पास। जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? नोएडा। अगला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भगवान लक्ष्मण की 12 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया। कहाँ किया है? लखनऊ में किया है। अगला है, भगवान गौतम बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कौशाम्बी में स्थापित की जाएगी। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे कहाँ से जुड़े हैं? उत्तर प्रदेश से सारे जुड़े हैं। और उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, जैसे हाल में यूपी पुलिस का लगा है, इसके बाद कोई भी अगर यूपी का एग्जाम हो तो आप लोग इसको पढ़ के जाइए क्योंकि ये पूछेगा ही। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कल्की धाम मंदिर की आधारशिला उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई? तो संभल जिले में रखी गई। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो हमीरपुर में स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश कितने हवाई अड्डों के साथ देश का सबसे अधिक हवाई अड्डे वाला राज्य पहला बन गया है, तैयार होने जा रहा है? तो 21 हवाई अड्डे के साथ, यानी कि उत्तर प्रदेश में 21 हवाई अड्डे हैं, जिसमें से सबसे अधिक हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया है हमारा उत्तर प्रदेश। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। कितने? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। और ये भारत के एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। सबसे पहले कौन सा है? नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जहाँ कहाँ की अयोध्या में है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुशीनगर गोरखपुर में है। अगला है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? लखनऊ में है। अगला है, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? वाराणसी में। तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने हैं? 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और ये देश का पहला ऐसा राज्य है जहाँ 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, सर्वाधिक हवाई अड्डे हैं। ठीक है। अगला, SJVN लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में 50 मेगावाट और सौर ऊर्जा का संयंत्र उद्घाटन किया जा रहा है? तो कानपुर में। ठीक है। अगला है, हाल ही में किस समूह ने उत्तर प्रदेश में भारत का पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिषद को लॉन्च किया? तो अदानी समूह। कहाँ? कानपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 67 अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2024 का आयोजन किया गया? तो लखनऊ में किया गया। 12 से 16 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ है लखनऊ में। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI शहर बनेगा? तो लखनऊ बनेगा। कौन सा? लखनऊ शहर बनेगा। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनेगा? तो यह मैंने आपको बताया लखनऊ बनेगा। रिपीट हुआ क्वेश्चन। अगला है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मानकेश्वर मेट्रो स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस संस्थान के द्वारा कृषि को बढ़ावा देने के लिए ऑटोमेटिक सोलर वेडिंग रोबोट का निर्माण किया गया, आविष्कार किया गया है? तो किया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में इसका क्या है? इसका आविष्कार किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या रहेगा? ये रोबोट काम क्या करेगा? तो रोबोट का काम क्या होगा? जो खरपतवार नियंत्रण के लिए विकसित किया गया है। ठीक है। ये दवाओं का क्या करेगा? छिड़काव करेगा। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में NTPC ग्रीन एनर्जी के द्वारा 14 मेगावाट की सौर इकाई को वाणिज्यिक रूप में चालू किया गया? तो अयोध्या में। कहाँ? अयोध्या में किया गया है ऐसा। अगला है, उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी कहाँ है? अयोध्या में है।
अगला है, सामूहिक चित्रकला प्रदर्शनी योग सूत्र का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो वाराणसी में किया गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में यानी कि BHU में। ठीक है। अगला है, रिवर फ्रंट के तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किस शहर में गंगा पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो प्रयागराज में किया जा रहा है। कहाँ? 12 किलोमीटर। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग वातानुकूल यानी कि जो AC जिसे कहते हैं रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो प्रयागराज में किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे निचले स्थान पर? तो सुल्तानपुर। कौन सा शहर सबसे निचले स्थान पर? सुल्तानपुर है, 1000 स्थान पर है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में उन्नत बाल चिकित्सा केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश में किया है, लखनऊ में। ठीक है। अगला है, उत्तर प्रदेश में पहली बार ट्रांसजेंडर प्रोवाइड वॉक गौरव पद यात्रा का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश व भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ बनाया जा रहा है? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU में पहला बैंक बनाया जा रहा है। कौन सा बैंक? भारत का पहला और उत्तर प्रदेश का पहला मानव DNA बैंक बनाया जा रहा है। ठीक है, जहाँ लोगों का क्या DNA एकत्र किया जाएगा। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो लखीमपुर खीरी के कुंभी गांव में स्थापित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इसको घोषित कर दिया है। अगला है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा होम्यो शक्ति 2024 समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोमती नगर लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। अगला प्रश्न है हमारा, कुकरेल नदी का पुनर्निर्माण साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर किया जा रहा है, यह किस जगह स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। अगला है, मेरून बेरेट सोमरियल परेड वायुसेना के विशेष बल गरुड़ कमांडो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है बागपत उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला है, उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो किया जाएगा नोएडा में किया जाएगा। कब से कब तक इसका आयोजन होगा? तो 25 से 29 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। अगला है, इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट में इंडेक्स फूड 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया? नोएडा में किया गया है। अगला है, जुलाई 2024 में भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में भारत के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। अगला है, उत्तर प्रदेश का पहला बोन एंड टिश्यू बैंक सेंटर कहाँ खोला गया? तो BHU वाराणसी में इसको खोला गया। ठीक है। अगला है, प्रदेश का पहला पशु विद्युत सौदाय गृह कहाँ खोला गया है? तो पशु विद्युत सौदाय यानी कि जो पशु खत्म हो जाएंगे उनका क्या विद्युत के द्वारा उनका क्या अंतिम संस्कार किया जाएगा? तो जलहूपुर वाराणसी में ऐसा किया गया। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर देश में सबसे अधिक GI टैग वाला शहर बन गया है? तो देश का सबसे अधिक जो उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक GI टैग वाला शहर कौन सा है? तो वाराणसी बन गया है। वाराणसी के 23 प्रोडक्ट को GI टैग मिल चुका है। ठीक है, 23। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ पर देश के पहले हॉकी म्यूजियम का लोकार्पण किया है? तो कहाँ पर किया था? झांसी में किया है। नाम मेजर ध्यानचंद म्यूजियम। अगला है, उत्तर प्रदेश के कहाँ पर उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है? तो लखनऊ में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े उत्तर भारत के सबसे बड़े मॉल का उद्घाटन किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। मॉल का नाम क्या है? लुलु मॉल का नाम है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एडवेंचर ट्रैकिंग अभियान की शुरुआत की है? तो सोनभद्र में इसकी शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, देश के पहले अर्बन ट्रांसपोर्ट रोपवे का कहाँ शिलान्यास वाराणसी में किसने किया? तो वाराणसी में किसने किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है। अगला है, नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो लखनऊ कैंट में किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र को जो ग्रीन हब के एनर्जी के नाम पर वहाँ पर विकसित किया जा रहा है। हाल ही में बुंदेलखंड गौरव उत्सव 2024 का आयोजन कितने जिलों में किया गया? तो 7 जिलों में किया गया। अब देखिए, बुंदेलखंड में टोटल 7 जिले शामिल है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है उसमें 7 जिले शामिल है। उन्हीं 7 जिलों के एक समूह को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड कहा जाता है। देखिए कौन कौन से 7 जिले हैं, जैसे झांसी हो गया और हमारा ललितपुर हो गया, जालौन हो गया, महोबा और हमीरपुर हो गया, चित्रकूट और बांदा।
ये 7 जिलों के एक समूह को क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड कहा जाता है। तो यहीं पे ग्रीन एनर्जी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, बुंदेलखंड को विकसित किया जा रहा है। तो ये आपके आज के वीडियो थे, क्वेश्चन थे जो आप मैंने आपको बताया, आज की वीडियो है। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताइए। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर आप उसका PDF चाहिए हो तो आपको क्या करना है, अगर आपको इसका PDF है तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना है, आपको वहाँ पर टेलीग्राम का क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा। टेलीग्राम में ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है और आपको वहाँ क्या इसका PDF मिल जाएगा। अगर आपको कोई सुझाव देना हो कि यहाँ कोई कमी रह गई है तो आप लोग सुझाव दीजिए। आप लोग वीडियो देखिए, पढ़िए, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप सभी का यूपी पुलिस में इस बार वर्दी का जो सपना है ज़रूर पूरा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।